वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोई दाएं बाजू का हो या बाएं बाजू का, कबायली हो, वज़ीरिस्तान का हो या फिर बलूचिस्तान का, हुकूमत सबसे बातचीत करने को तैयार है, मिल बैठकर मसले को अमन से हल करने को तैयार है। लेकिन इक़्तिदार में बैठकर मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले से कोई मफाहमत नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं देंगे। मियांवाली में जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि वो कौम जो बड़े डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है। मुहज़्ज़ब माशरों में चोरों को जेल में डाला जाता है, उनसे डील नहीं की जाती। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने से पहले पूछ तो लेते मंसूबा किसका है। अपना काम करते नहीं और तख्तियां लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के वजीर आजम पर वार। कहा अवाम ने हुकूमत के खिलाफ झूठ, महंगाई और बैड गवर्नेंस का चालान काट दिया। आपको भागने नहीं देंगे, अब एहतसाब होगा। जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सड़कों पर और पार्लियामेंट में जिद्दोजहद करेंगे। इमरान खान ने अपना घर चंद लाख में रेगुलराइज करवा लिया और गरीबों के लाखों घर गिरा दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई। तब्दीली का सुनामी मईशत, रोजगार और आवाम की खुशियों को निगल गया। सिंध असेंबली में तलकलामी और हंगामा आ रहा है, हाथापाई होते होते रह गई। ऑपोजिशन हुकूमत मुखालिफ बैनर्स ले आई, एजेंडा की कॉपीज फाड़ दी। इसी शोर हंगामे में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन और विफाक को निशाने पर ले लिया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन को अनपढ़, विफाक की हुकूमत को जाहिल करार दे दिया। सियासतदानों की लड़ाई इख्तियारात के लिए। कराची में अवाम राह चलते लुटने के खौफ का शिकार। घरों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हर एहसास पर हावी। लुटेरों से जान बच गई तो फिक्र इस बात की कि लूटा गया माल वापस मिलेगा या नहीं। कराची के 2500 लुटेरे 44,000 पुलिस वालों के लिए चैलेंज बन गए। सिर्फ 2021 में कराची की सड़कों पर 3,784 डकैतियां हुई, 474 मकानों में वारदातें हुई। कुछ मुल्जिमान पकड़े भी गए पर लुटने वालों को माल वापस न मिला। जराइम की बढ़ती शरह ने कराची वालों की अजियत बढ़ा दी। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का विफाक का राशन प्रोग्राम शफाफ न होने का इल्जाम। कहा विफाक के राशन प्रोग्राम के लिए शर्त है कि राशन का 35% विफाक और 65% पैसा सूबा देगा। जब पैसे सूबे को दे रहे हैं तो प्रोग्राम का ऐलान आप क्यों करेंगे? एक सवाल पर बोले मंगूपी रोड समेत कई मंसूबे साबिक विफाकी हुकूमत के थे, उन्होंने आकर दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगा दी। कोई एक मंसूबा बता दें जो इन्होंने शुरू करके मुकम्मल किया हो। कराची के इलाके सदर में 65 साला शख्स के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार खातून का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत पेशी पर मुल्जिमा ने कत्ल का एतराफ़ किया। गुज़श्ता रोज़ मुल्जिमा ने कहा था कत्ल उसने नहीं किया। पुलिस ने मुल्जिमा की उंगलियों के निशानात और DNA के नमूने ले लिए। गुज़श्ता रोज़ सदर के फ्लैट से एक शख्स की लाश मिली थी। मुल्जिमा ने मकतूल को अपना बहनोई बताया। मागला नेशनल पार्क की अराजी पर तजावुजात में बहरिया हेडक्वार्टर्स और नेवल गोल्फ क्लब भी शामिल हैं। तजावुजात के जायजे के लिए अदालती हुक्म पर बनी कमेटी की रिपोर्ट दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी की अबतर हालत की अक्कास है। मागला नेशनल पार्क तजावुजात केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने लिखा, मागला नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के माहौलियाती असरात आइंदा नस्लों पर पड़ेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन CDA और मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम को 11 जनवरी को अदालत बुलवा लिया कि ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पे कवानीन का निफाज क्यों नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली को तक़वियत देने वाले इक़दाम के लिए तैयार है। भारत की तरफ से साजगार माहौल पैदा किया जाए। भारतीय हुक्मरान जमात BJP की इंतहा पसंद और खारजी पॉलिसीज़ इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर आज़म से अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द की मुलाकात। अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी तबाही रोकने के लिए अफ़गान अवाम की मदद पर जोर।
सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक ही छत के नीचे इकट्ठे बैठ गए। MQM पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में अवामी नेशनल पार्टी भी शरीक। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून पर एक से एक वार। असद उमर ने कहा, सिंध का बल्दियाती निज़ाम बदतरीन और खैबर पख्तूनख्वा का निस्बतन बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल बोले, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरियों को बाइख्तियार बनाने में नाकाम रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को बीमार कर दिया। सिंध के शहरी इलाके ICU में हैं। ANP के शाही सैयद ने कहा, वो 18वीं तरमीम के हामी है, लेकिन उसके बाद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए। कॉन्फ्रेंस ने मुश्तरका करारदाद में मुतालबा किया कि माली और इंतजामी इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल किए जाएं। सिंध असेंबली के बाहर हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी का असल चेहरा आवाम ने देख लिया। स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे। MQM के को नवीद जमील बोले, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि बल्दियाती नुमाइंदे आवाम की खिदमत करें। PTI के हलीम आदिल शेख ने कहा कि वज़ीर आला सूबे को जरदाराना निज़ाम के तहत चलाना चाहते हैं। सिंध के अवाम इन्हें टब्बर समेत उठाकर बाहर फेंक देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी बोले, आज ऐवान में हमें गालियाँ दी गई, बदतमीज़ी की गई, स्पीकर और हुकूमती अरकान पर कागज़ फेंके गए। अगर किसी के घर में कोई मसला है तो ऐवान में फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में है ये कराची वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। नून लीग के मंसूबे कागजों में हैं, उनको अमली शक्ल दे रहे हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे ऐसे ही विफाक का नहीं बना। विफाक ने मंसूबे पर 35 अरब रुपए खर्च किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गवादर में पुरअमन मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएं। कहा, रियासती जबर और गिरफ्तारियों से आवाम की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। पुरअमन एहतजाज में हज़ारों अफराद की शिरकत गवादर के आवाम की अखलाकी फतह है। गवादर को हक दो तहरीक के तहत मकामी अफराद का एहतजाजी धरना 27वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा कि इमरान खान एहतसाब से बचने के लिए खुद को NRO दे रहे हैं। नौजवान रोजगार, मजदूर जीने का हक और किसान खाद मांग रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। वो मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का कराची में मुजाहरा। पार्टी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए बल्दियाती तरमीमी बिल के जरिए पीपल्स पार्टी ने सब इदारों पर कब्जा कर लिया। MQM ने 2013 में कराची पीपल्स पार्टी को बेच दिया था। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 112 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस की मंजूरी दे दी। कहा कि जल्द पंजाब के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस शुरू कर दी जाएगी। रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार जून तक हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। कहा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली का वादा पूरा हो गया। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम आवाम को हकीकी मानों में बाख्तियार बनाएगा। पहली बार आवाम अपने मैस का इंतखाब बराह रास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी IMF और हुकूमत का मिनी बजट मुस्तरद करती है। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स में इजाफे से हर चीज महंगी होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का बयान। कहा, IMF से मुआहदे की शराइत खुफिया रखी जा रही हैं। PTI की नाकाम पॉलिसी से बेजार लोगों पर मजीद दबाव पड़ेगा। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा न करवाने पर डायरेक्टर FIA को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया। FIA की स्पेशल जज सेंट्रल के पास चालान जमा करवाने की कोशिश। स्पेशल जज सेंट्रल ने चालान लेने से इनकार कर दिया। कहा, बैंकिंग अदालत पहले ही चालान मांग चुकी है। अदाकारी के मुग़ल आज़म दिलीप कुमार का 99वां यौम पैदाइश। सायरा बानो का खत लिखकर शोहर को खिराज अक़ीदत।
लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 11 अक्टूबर 1967 को हुई। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल और दिलीप कुमार 44 बरस के थे। दोनों का 54 बरस का साथ रहा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कौन कौन से सितारे जगमगाएंगे? लीग की ड्राफ्टिंग कल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में दोपहर 2 बजे होगी। PSL में शामिल 6 फ्रेंचाइज कल अपनी टीम्स को हतमी शक्ल देंगी। ड्राफ्टिंग पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। वतन के जानिसारों की सरफरोशी की दास्तान, तारीखी पस मंजर में फिल्माई गई नई ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए। देखिए 12 दिसंबर से हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। दिलकश अदा, झिलमिलाते मलबूसात। लाहौर के ब्राइडल फैशन वीक में रूसी मलबूसात की बहार। सोनिया हुसैन, नूर खान, सलीम शेख, मावरा हुसैन, मंशा पाशा, जुनेद खान ने जलवे बिखेरे। और सऊदी अरब में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का दबंग कॉन्सर्ट। रियाद सीजन फेस्टिवल में धूम मचा दी। शुरका ने दिल खोलकर परफॉर्मेंसेस पर दाद दी।